नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आइए देखते हैं नाउन। तो इंग्लिश विषय से संबंधित नाउन और नाउन की अगर हम बात करें कि नाउन क्या है, तो ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। तो नाउन इज ए नेम। नाउन क्या है? एक नाम है। नाउन को दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन आती हैं? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते तो उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में जैसे बात करें प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की और कलेक्टिव नाउन, तो तीन किसके अंदर आती हैं? काउंटेबल नाउन के। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन आती हैं? तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं जैसे राम, अकबर, इंडिया और दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो मैन, किंग, सिटी और कंट्री, ये क्या है? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो हार्ड, पैक, टेक, क्लास और आर्मी, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती हैं। तो जैसे बात करें मटेरियल नाउन की, तो गोल्ड, आयरन और वाटर, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो चाइल्डहुड, साउल, इलनेस और लाफ्टर, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आइए देखें बहुत ही डिटेल से, और अंत में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। लास्ट में हम इसके 20 एमसीक्यू लगाएंगे, देखें आप कितना सीख पाएंगे। तो आइए चलते हैं। बात करें नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो राम, मोहन, सीता, गीता, दिल्ली, अमेरिका, शेक्सपियर, पेन, पेपर, सिगरेट, सोल्जर, ईटीसी, यानी कि आदि, ये सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। अब एक एक नाउन को देखें। अगर हम बात करें नाउन की, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन के भेद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के यानी कि नाउन होते हैं। अब हम एक एक को डिटेल से देखेंगे। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम particular person or place. Proper means one's own, hence a proper noun is a person own name। यानी कि किसी का नाम हो, प्रॉपर नाम हो। अगर हम बात करें तो एक जैसों के नाम, यानी कि एक ही नाम, एक यानी कि एक जैसे नहीं, एक ही नाम। दुनिया में कोई भी चीज हो जिसका एक ही नाम हो, एक ही नाम हो, तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जिसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल की बात करें, राम, दिल्ली, गीता आदि, यानी कि कोई भी नाम हो जिसका प्रॉपर नाम हो, फिक्स नाम हो, तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, राम इज ए माई फ्रेंड। राम, तो इसमें प्रॉपर नाउन की बात करें तो राम क्या है? उसका नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, फिक्स है। यानी कि अगर मैं दिल्ली को सिटी बोल दूं तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बल्कि ये सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि सिटी तो बहुत होती है। अब दिल्ली एक ही का तो नाम है दिल्ली, और राम किसी का नाम है तो ये राम ही तो है। यानी कि प्रॉपर फिक्स नाम हो किसी का तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन
टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड, यानी कि एक जैसों के नाम। क्या याद रखना है आपको? एक जैसों के नाम, एक जैसों के नाम। अब एक जैसों के नाम का मतलब क्या हुआ? यानी कि उस जैसे और भी हो, उस जैसे और भी हो, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। एक जैसों के नाम यानी कि उसकी तरह और भी हो, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है कॉमन नाउन्स, जैसे हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे जैसे कैटरपिलर, बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई और भी बटरफ्लाई होती हैं, उस बटरफ्लाई की क्या हो, क्वालिटी हो, उसके बारे में नाम भी लिया गया है, जैसे एलिफेंट। अब हाथी, तो कैसा हाथी? सफेद हाथी, यानी कि कैसा हाथी है, तो उस हाथी को अगर हम हाथी का नाम ले दें, मोनू, हाथी के नाम भी रखे जाते हैं, तो ये तो हो गया कौन सा हमारा कॉमन नाउन। जैसे कार। अब कार तो सभी होती है, लेकिन कार का नाम हो, कौन सी कार है, किस कंपनी की कार है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे नाइफ, यानी कि चाकू। अब चाकू तो कैसा भी छोटा चाकू हो, बड़ा हो, तो उसको चाकू ही कहेंगे, लेकिन चाकू कैसा चाकू है, तो उस चाकू का नाम। जैसे रोटी। अब रोटी किसकी रोटी? बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, गेहूं की रोटी, किसकी रोटी? तो ब्रेड क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे मैंगो। अब मैंगो कौन सा आम? लंगड़ा आम, चौसा आम। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, उसका नाम बोल देते हैं हमको लंगड़ा आम, तो हो जाता प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये मैंगो बोला, तो मैंगो की मैंगो और भी तो सब मैंगो हैं, और भी तो मैंगो हैं, तो ये हो जाते एक जैसों के नाम बोले तो कॉमन नाउन। ऑरेंज, वो हिसाब ऑरेंज, संतरा, हैट, टोप, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन्स है। क्या है? कॉमन नाउन्स है। आइए आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें, जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि समूह बनाना। इसका मतलब कोई चीज क्या हो? समूह में हो। कोई चीज क्या हो? समूह में हो। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कहने का मतलब ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन कोई चीज क्या हो? समूह में हो। कोई चीज क्या हो? समूह में है, एकत्र हुई हुई हो, तो उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। एग्जाम्पल है इसका क्राउड। अब क्राउड की बात करें, क्राउड है, मोब है, टीम है, फ्लॉक है, हार्ड है, फ्लीट है, फैमिली है, नेशन है, जूरी है, कमेटी है, पार्लियामेंट है, ट्रूप है, नेवी है, लाइब्रेरी है, कैटल है, पुलिस है और पीपल आदि। अगर हम बात करें जैसे क्राउड, तो क्राउड का मतलब होता है भीड़ से। अब एक तो भीड़, एक व्यक्ति को तो भीड़ कहेंगे नहीं, बहुत से लोग होंगे तभी तो भीड़ कहेंगे। जैसे टीम, तो एक एक व्यक्ति की तो किसी की टीम बनेगी नहीं, जब बहुत से लोग मिलेंगे उसमें, तो टीम, तभी तो टीम बन पाएगी। जैसे हम बात करें फैमिली, तो एक व्यक्ति को परिवार कहते हैं? नहीं कहते। परिवार के अंदर कई लोग मिले हुए होते हैं, तो इसलिए क्या, परिवार क्या हो जाएगा? फैमिली क्या हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन। नेशन, राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय तो सभी राष्ट्रीय है। पार्लियामेंट, तो ये संसद, तो संसद तो बहुत संसद है, तो ये संसद क्या है? संसद के अंदर बहुत सी चीजें होती है, तो ये क्या? कलेक्टिव, यानी कि इकट्ठा हुआ हुआ समूह में हो जो चीज। नेवी, लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में एक पुस्तक तो होती नहीं है, तो एक पुस्तक को लाइब्रेरी कहेंगे। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी पुस्तकें होती हैं। कैटल, तो एक व्यक्ति को तो पशु कहेंगे ना, बहुत से पशु हो तो उसको क्या कहेंगे? कैटल कहेंगे उनको भी। कमेटी, यानी कि समिति, तो एक व्यक्ति की समिति नहीं बनती, जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो उससे बनाते हैं कमेटी। क्या कहते हैं? कमेटी। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ कि कोई चीज क्या हो? समूह में हो। कोई चीज क्या हो? समूह में हो, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करें मटेरियल नाउन की। इसकी मटेरियल नाउन की, तो जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मटेरियल नाउन क्या कहते हैं? जैसे कोई भी चीज हो उससे कोई दूसरी वस्तु बन जाए तो उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो ये या तो सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, या तो ये सॉलिड होगा, सॉलिड, या क्या होगा? लिक्विड होगा, लिक्विड, लिक्विड होगा, या क्या होगा? गैसेज होगा, गैस, गैस होगा। तो मटेरियल नाउन जिसमें ठोस द्रव गैस हो तो उसे कहते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, तो उसे कहेंगे मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करें, अब गोल्ड है, गोल्ड क्या है? सोना, तो सोना क्या होता है? ठोस। साल्ट है, नमक है, आयरन है, ये क्या पदार्थ है? सिल्वर है, चांदी है, ब्रॉन्ज है, कांसा है, कॉपर है, तांबा है, स्टील है, एल्युमिनियम है, लेक है, आइसलैंड है, प्लेनेट्स है, ग्रह हैं,
ग्रेनिट है, हिल्स है, स्टार है, क्लाउड्स है, बादल हैं, और ट्री है, ये पेड़ है। तो ये क्या है सब, ये क्या कहलाएंगे हमारे मटेरियल नाउन। क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। प्लांट्स, ट्री आदि ये क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। तो ऐसी चीज हो जो ठोस, द्रव, गैस हो, तो ये क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला देखें, अगले की बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ छुआ और नहीं जा सकता, यानी कि छुआ नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जाता है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, उसका गुण होता है, एक्शन उसकी क्रिया, स्टेज उसकी अवस्था, कंसीडर्ड ए पार्ट उसके भाग को, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, यानी कि ऐसी चीजें हैं जो उसके गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करे, जिससे क्या ना किया जा सके, जिसे छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सके, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे बात करें ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी छू सकते हैं आप, इसे केवल महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है, उसके अंदर ही ईमानदारी है। ब्रेवी, बहादुरी, बहादुरी भी छू नहीं सकते, केवल महसूस ही की जाती है। क्वालिटी उसका गुण है, हेटर है, लाफ्टर है, ये क्या है, एक्शन है, उसकी क्रिया है। पॉवर्टी, यूथ, ये क्या है, उसकी अवस्था है। यूथ यानी कि युवा क्या है, उसकी अवस्था है। अब हम बात करें ऐसी चीजें जिसमें हम क्या कर सकें, छू ना सकें, केवल महसूस कर सकें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करें क्वालिटी की, किसके, गुण की, तो गुडनेस, काइंडनेस और व्हाइटनेस, तो ये क्या है, क्वालिटी है। अब हम एक्शन की बात करें, यानी कि क्रिया की बात करें, ये भाववाचक है, गुडनेस, काइंडनेस, व्हाइटनेस। ये क्वालिटी है, अच्छापन, दयालुता, तो ये सब क्या है, गुण है। अब एक्शन की बात करें, लाफ्टर, हंसना, थेफ्ट, मूवमेंट, घुमाव देना। अब हम बात करें अवस्था की, तो चाइल्डहुड, बचपना, बॉयहुड, बाल बाल्यावस्था, यूथ, युवा अवस्था, तो ये सब क्या है, ये अवस्था है। तो इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जनरली, वास्तविक रूप से, फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव बाय एडिंग सच सुफिक्स एज, यानी कि मतलब ये हुआ कि आप कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, और एडजेक्टिव से क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, लेकिन उसमें सुफिक्स यानी कि प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब प्रत्यय कौन कौन से जोड़ेंगे, जैसे हुड जोड़ दें किसी के अंत में, सी वाई जोड़ दें, आई एस एम जोड़ दें, सिप जोड़ दें, मेंट जोड़ दें, आई सी आइस जोड़ दें, नेस जोड़ दें, टी आर टर जोड़ दें, टी वाई जोड़ दें, या टी एच आदि, इनको जोड़ करके क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। हम बात करें फ्रॉम कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन से बनाते हैं, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे कॉमन नाउन, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़का, तो लड़के तो सभी लड़के होते हैं, तो एक जैसों के नाम, ये तो हुआ कॉमन नाउन। अब हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, तो हुड लगा दें तो क्या होगा, बॉयहुड, क्या होएगा, बॉयहुड। अब गर्ल की बात करें, तो गर्ल कॉमन नाउन है, तो गर्ल से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, तो गर्लहुड बन जाएगा। जैसा बात करें एजेंट, तो एजेंट का बन जाएगा एजेंसी। जैसे हीरो, हीरो से क्या बन जाएगा, हीरोइज्म, IESM। जैसे थीप, तो थीप का क्या बन जाएगा, थेफ्ट। और इन्फेंट का क्या बन जाएगा, इनफेंसी, इनफेंसी। तो ये थे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। आगे नेक्स्ट अगला रूल, अगला है वर्ब, यानी कि फ्रॉम वर्ब्स, यानी कि वर्ब क्रिया से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, क्रिया से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तो कैसे, जैसे हम बात करें एडवाइस, एडवाइस माने होती है सलाह, तो एडवाइस बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम बात करें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से जो एस के स्थान पर सी लग जाएगी, तो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करें गवर्नर, तो गवर्नर का बन जाएगा गवर्नमेंट, गवर्नरमेंट, यानी कि MENT जोड़ दिया इसमें। नो, नो से बन जाएगा नॉलेज, तो नो क्या है, वर्ब, क्रिया, जानना, और नॉलेज बन जाएगा ज्ञान, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी मनी देखा, साइट मनी देखा है, तो ये क्या बन जाएगा,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि सी का बन जाएगा साइट। हम बात करें ओबे, तो ओबे का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ओबीडियंस, ओबीडियंस। सर्व, सेवा करना, तो सर्विस, सेवा करना, तो ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो, ग्रो मानी उगना, तो ग्रोथ मानी उगा, तो ये क्या बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि क्रिया से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने। कैसे बने, तो देखा आपने एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं। फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, यानी कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तो ये एडजेक्टिव है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे बनाएंगे, तो ब्रेव, अब ब्रेव से क्या बन जाएगा ब्रेवरी, क्या बन जाएगा ब्रेवरी। ग्रेट से क्या बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ग्रेटनेस। पुअर से क्या बन जाएगा पॉवर्टी। यंग से क्या बन जाएगा यॉथ। गुड से क्या बन जाएगा गुडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट से क्या बन जाएगा ऑनेस्टी। जस्ट से क्या बन जाएगा जस्टिस, और ट्रू से क्या बन जाएगा ट्रूथ। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तो ये थे तीनों रूल, यानी कि आपने देखा एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, और वर्ब से क्या बनाना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, और कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तीनों रूल देखे। अब आगे देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, तो व्हाट आर कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या हैं, तो कंपाउंड नाउन्स आर ए मेड अप टू या और मोर वर्ड्स, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ब्लैक बोर्ड, यानी कि कंपाउंड नाउन ऐसी नाउन होती हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनती हैं या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक अलग हो जाएगा बोर्ड अलग हो जाएगा, दो शब्दों से मिलकर, इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। जैसे कहते हैं स्टेप सन, तो स्टेप अलग सन अलग। ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड अलग फादर अलग, तो इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। फ्लावर अलग पोट अलग, फ्लावर पोट आदि। जैसे द टीचर रोट द एग्जाम नोट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक अलग बोर्ड अलग। जैसे हम बात करें द रॉबर वाज कॉट बाय द पुलिसमैन, तो पुलिस अलग और मैन अलग। तो ये थे कंपाउंड नाउन्स। नेक्स्ट अगला, अगला है कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि ठोस संज्ञा, ठोस संज्ञा कॉन्क्रीट नाउन। तो ए कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू ए फिजिकल ऑब्जेक्ट और something that can be perceived by the sense. It denotes something that is the tangible and can be seen. मतलब समझे इसका क्या है, तो इसका तात्पर्य ये है कि कंक्रीट नाउन उसे कहते हैं, इसका मतलब है मूर्त संज्ञा। क्या मतलब इसका मूर्त, यानी कि जिस चीज को हम देख सकें। सीन यानी कि देख सकें, हेयर सुन सकें, स्मेल सूंघ सकें, टेस्टी जिसका स्वाद ले सकें, जिसका टेस्ट यानी कि जिसका स्वाद ले सके, और टच्ड जिसे छू सके, यानी कि देख सकें, सुन सकें, सूंघ सकें, स्वाद ले सकें, टच छू सकें, तो उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि मूर्त। तो मूर्त चीजें होती हैं, उन्हीं को आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए डॉग कुत्ता, चेयर कार, एप्पल ट्री, बुक टेबल, हाउस वाटर पेन आदि। ये सब क्या कॉन्क्रीट नाउन है, यानी कि जिसे देख सकें, सुन सकें, सूंघ सकें, स्वाद ले सकें, टच छू सकें, तो उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि मूर्त संज्ञा। क्या कहते हैं उसे, मूर्त संज्ञा। नेक्स्ट अगला, ये है आई सा ए ब्यूटीफुल रोज ब्लूमिंग इन द गार्डन। अब रोज है ये कॉन्क्रीट नाउन, गार्डन क्या है कॉन्क्रीट नाउन, मूर्त इसे ये छू सकें। लैपटॉप, इसे जैसे माय सिस्टर बॉट ए न्यू लैपटॉप फॉर कॉलेज, यानी कि लैपटॉप छू सकें, देख सकें, सुन सकें, स्वाद ले सकें, तो इसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन मूर्त संज्ञा या ठोस संज्ञा। आगे देखते हैं, आगे काउंटेबल नाउन। अब हम काउंटेबल नाउन की बात करें, काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो डेफिनेशन द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों की गणना की जा सके उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि जिसकी गणना की जा सके तो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। केवल किसको छोड़कर, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला, जैसे बात करें सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर, तो वन कैट, एक, वन मैन, वन हॉर्स, वन थिंग, वन शॉप, ये क्या काउंटेबल नाउन। टू कैट्स, टू मैन, टू हॉर्सेज, टू थिंग्स और टू शॉप्स,
तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन, यानी कि इनको गिन सकते हैं, 2 3 4 5, यानी कि जिसे गिना जा सके उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये है अनकाउंटेबल नाउन, ये जिसे गिना ना जा सके। डेफिनेशन क्या कहती है, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड ऑल्दो वी कैन मेजर और वे देम आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों की गणना ना की जा सके उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि ऐसे शब्द जिसकी गणना ना की जा सके तो उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके उदाहरण हैं जैसे ब्रेड, मिल्क, वाटर, गोल्ड, राइस आदि। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं हमारे कौन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करें जैसे कि जैसे ब्रेड, क्या ब्रेड को गिन सकते हैं, क्या दूध को गिन सकते हैं, क्या पानी को गिन सकते हैं, क्या सोने को गिन सकते हैं, क्या चावल को गिन सकते हैं। तो जिसे गिना ना जा सके अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हमने देखा सभी नाउनों को, यानी कि नाउन्स के काइंड्स ऑफ नाउन, उनके पांचों भेद। उसके बाद हमने देखा था कंपाउंड नाउन्स, उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो कितना हमने सीखा, अब देखते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन की बात करें, हरीश इज ए पुअर मैन, इन दिस सेंटेंस द वर्ड मैन इज। हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, हरीश इज ए पुअर मैन। तो मैन क्या है इसमें, तो मैन की अगर हम बात करें, मैन शब्द क्या है इसमें, तो बताएं। ए कॉमन नाउन, बी प्रॉपर नाउन, सी कलेक्टिव नाउन और डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बताएं मैन इसमें क्या है। तो मैन की बात करें व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बताइए प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम मैन की बात करें, केवल मैन की। अब हम प्रॉपर नाउन, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, क्या व्यक्ति को हम छू सकते हैं, तो छू सकते हैं आसानी से, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो होगा नहीं। कलेक्टिव नाउन, क्या एक व्यक्ति को समूह कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा। हम बात करें प्रॉपर नाउन की, क्या मैन एक फिक्स आदमी का नाम होता है कि उसी का नाम सभी का, तो मैन तो बहुत होते हैं, यानी कि एक जैसों के नाम, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए खालिस्तान नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो बताएं, ए प्रॉपर नाउन, बी कॉमन नाउन, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डी काउंटेबल नाउन। तो पार्टिकुलर पर्सन एक फिक्स व्यक्ति को कहते हैं, तो एक फिक्स व्यक्ति को कहते हैं प्रॉपर नाउन। या फर्स्ट या कोई वस्तु हो या स्थान हो, फिक्स चीज हो, पार्टिकुलर हो, तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम क्या कर सकें, छू ना सकें, केवल महसूस कर सकें, भाव हो, दोष हो, गुण हो। ए सिलेवरी, बी गर्ल, सी हॉर्स, डी डॉक्टर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब गर्ल मानी क्या होती है, लड़की, हॉर्स मानी घोड़ा, डॉक्टर मानी डॉक्टर। तो लड़की को छू सकते हैं, घोड़े को छू सकते हैं, डॉक्टर को छू सकते हैं, तो ये तो होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचा क्या, सिलेवरी। तो सिलेवरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गुलामी। सिलेवरी मानी क्या होता है, सिलेवरी मानी होता है गुलामी। क्या होता है, गुलामी। अब गुलामी की बात करें तो गुलामी महसूस की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट काउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। ऑप्शन ए सिस्टर, बी बॉय, सी स्लेव और डी ऑयल। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो सिस्टर है, बॉय है, स्लेव है। तो स्लेव मानी अब स्लेवरी, तो ये हो जाएगा अपराध यानी गुलामी, तो ये हो जाएगा गुलाम। क्या हो जाएगा, गुलाम। बॉय सिस्टर, ये सब के सब ये क्या है, ये नहीं है, ये क्या है, ये नहीं है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हो जाएगा ऑयल। यानी कि तेल को हम नहीं गिन सकते, तेल को हम नहीं गिन सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और वैसे भी क्या, ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें तो द क्राउड इज द नाउन। यानी कि क्राउड में कौन सी संज्ञा है, तो क्राउड में कौन सी संज्ञा, ए प्रॉपर नाउन, बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी कलेक्टिव नाउन और डी काउंटेबल नाउन। क्या क्राउड एक फिक्स व्यक्ति है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या कलेक्टिव नाउन है, क्या काउंटेबल नाउन है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें क्राउड, भीड़,
तो एक व्यक्ति को भीड़ नहीं कहते, बहुत से व्यक्तियों को कहते हैं, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड बॉयहुड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड रिप्रेजेंट। तो चाइल्डहुड और बॉयहुड ये क्या बताते हैं, किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्वालिफाई किसी गुण के लिए, बी एक्शन के लिए, सी स्टेट अवस्था के लिए, या डी नन ऑफ दीज के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध करते हैं? तो ये चाइल्डहुड बचपना क्या उसकी ये अवस्था है, तो क्रिया थरा हुआ ये गुण थरा हुआ, ये क्या स्टेट यानी कि अवस्था है उसकी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला, अगले क्वेश्चन की बात करें, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ द थिंग्स विच वी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स विच वी। ऑप्शन ए कैन काउंट, ऑप्शन बी कैन नॉट काउंट, ऑप्शन सी यूज फॉर सिंगुलर, ऑप्शन डी यूज फॉर टीम। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कैन नॉट बी काउंट, जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नाउन्स आर सिंगुलर। तो इनमें से सिंगुलर नाउन्स कौन से हैं? बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन की बात करें, ए मैथमेटिक्स, बी फिजिक्स, सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यानी कि मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सब के सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या सिंगुलर नाउन है? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन है डज वुड सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर विच वर्ड इज ए मटेरियल नाउन, यानी कि इसमें से मटेरियल नाउन क्या है, कौन सा है? डज वुड सिंक इन वाटर, यानी कि डज है, ऑप्शन ए सिंक है, ऑप्शन बी डज है, ऑप्शन सी वाटर है, ऑप्शन डी वुड है। तो मटेरियल नाउन की बात करें, मटेरियल नाउन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मटेरियल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वुड, यानी कि लकड़ी क्या है? ये वुड हो जाएगी क्या? मटेरियल नाउन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वुड। तो वुड क्या? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट अगला है, अगला है माई मदर वियर्स गोल्ड ज्वेलरी विच वर्ड इज द मटेरियल नाउन। तो इसमें भी मटेरियल नाउन क्या है? वियर्स पहनना, ज्वेलरी गहने, और मदर माता या गोल्ड सोना। तो मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन क्या देखो, द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट विच वर्ड इज द कलेक्टिव नाउन। अब द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट, इसमें से कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक क्या है? क्राउड है, मैन है, ऑन है, स्ट्रीट है, यानी कि गली है, ऑन पर है, या मैन मुख्य है, या क्राउड भीड़ है। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा वो भीड़। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दे गेज्ड अक्रॉस द वैली, यानी कि विच वर्ड इज ए कॉमन नाउन। इसमें कॉमन नाउन क्या है? यानी कि तो कॉमन नाउन की बात करें, ए अक्रॉस, बी गेज्ड, दे या वैली। तो इसमें बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन की बात करें इस क्वेश्चन में, कॉमन नाउन हो जाएगा वैली। वैली मानी होती है घाटी, तो कौन सी घाटी? तो शांत घाटी या मृत घाटी, कौन सी घाटी? तो बताएं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वैली। वैली मानी घाटी हो जाएगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अगला क्वेश्चन देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी विच वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी यानी कि बेस्ट है, ऑनेस्टी है, सी पॉलिसी है, और डी दा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अब बेस्ट मानी सबसे अच्छा, पॉलिसी नीति, दा आर्टिकल्स, तो ऑनेस्टी हो जाएगी ईमानदारी। अब तो ईमानदारी होती है, इससे क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उससे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किरण परफॉर्मेंस वाज नॉट इम्प्रेसिव इन द टेस्ट विच वर्ड इज ए प्रॉपर नाउन। तो किरण परफॉर्मेंस वाज नॉट इम्प्रेसिव इन टेस्ट। तो टेस्ट, इम्प्रेसिव, किरण या परफॉर्मेंस। तो बताएं इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? कोई चीज फिक्स हो, किसी का नाम हो। अब टेस्ट की बात करें या इम्प्रेसिव की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो किरण क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इस व्यक्ति का नाम हो जाएगा, किसी का नाम हो, यानी कोई चाहे वस्तु हो, चाहे कोई क्या हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, फिक्स नाम हो उसका, तो किरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कौन? प्रॉपर नाउन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए डॉग वार्क्स एट नाइट, यानी कि ए डॉग वार्क्स एट नाइट, विच वर्ड इज ए मैस्कुलन नाउन, यानी कि ए डॉग मस्कुलर नाउन, यानी कि मस्कुलर की बोले तो कौन, मेल कैंडिडेट नाउन कौन सा है। तो ए है एक है, डॉग कुत्ता है, वार्क्स भौंकना है, या एट पर है यानी कि रात में, जैसे रात में है। तो बताएं इसमें से मैस्कुलिन नाउन कौन सा है। तो मैस्कुलिन नाउन की बात करें तो इसमें हो जाएगा डॉग, यानी कि कुत्ता। कुत्ता क्या है, मैस्कुलिन नाउन है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मून साइंस एट नाइट, यानी कि मून साइंस एट नाइट, विच वर्ड इज ए प्रॉपर नाउन। अब इसमें से प्रॉपर नाउन क्या है। ऑप्शन ए मून है, ऑप्शन बी नाइट है, ऑप्शन सी साइंस है, ऑप्शन और डी एट है। तो बताएं प्रॉपर नाउन का मतलब कोई चीज फिक्स हो, तो फिक्स हो जाएगा मून। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मून। मून क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ए ग्रेट आइडिया ही क्राइड, तो विच वर्ड इज ए काउंटेबल नाउन। अब इसमें से काउंटेबल नाउन बताएं जिसे हम गिन सकें। तो ए ग्रेट उसकी महानता, व्हाट क्या, क्राइड चिल्लाना, या आइडिया विचार। तो ए आइडिया, अब एक आइडिया, तो एक आइडिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी सम एडवाइस, विच वर्ड एज विच वर्ड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें से अनकाउंटेबल नाउन क्या है तो बताएं। ए सम, ऑप्शन बी गिव, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी एडवाइस। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एडवाइस क्या है, सलाह देना, इस सम्मानी कुछ गिव मानी देना, यू मानी तुम्हें। तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, बल्कि एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि सलाह देना। ये क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों नाउन विषय से यानी कि नाउन पर जो टॉपिक पर जो हमने आपसे चर्चा की तो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।